तो आरसीएम क्यों करना है? वेलकम टू आरसीएम लाइफ। आरसीएम जीवन में आप सबका स्वागत है। मतलब इसको हम एक सिस्टम या एक बिजनेस या फिर एक कमाने का जरिया ये हम नहीं कहकर इसको एक हम अगर ज़िंदगी के जैसे यदि हम समझेंगे तो बहुत बढ़िया हम काम कर सकते हैं। और इस तरह से यदि हमारी सोच रहेगी तो पूरा हम फैमिली लेके काम कर सकते हैं। और सपोर्ट अच्छा बन जाएगा घर से भी, और काम करने में हमको आसानी होगी। क्योंकि हम जो भी समझ लो आरसीएम का मीटिंग देख रहे हैं या फिर आरसीएम की कुछ बातें हैं, कुछ हम पढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें करते हैं आरसीएम में, तो वो सभी चीज़ें यदि हम फैमिली के साथ में यदि हम शेयर करेंगे तो हमारा फैमिली भी बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा और वहाँ से हमको सपोर्ट मिलेगा। तो यदि हम एक पुराने ज़माने में यदि हम जाके देखते हैं कि बहुत जब पैसा नहीं था, लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, और बहुत सारी चीज़ें जब तैयार होना स्टार्ट हो गया था, लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन पैसा आया नहीं था। तो उस समय बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब यहाँ चित्र में हम देख पा रहे हैं कि एक महिला है जिनके पास में केले हैं। वो केले इस व्यक्ति को दे रही है जिस व्यक्ति के हाथ में किताबें हैं। तो पैसा नहीं था तो एक दूसरे को चीज़ों को आदान प्रदान करके वो अपना काम निकालते थे। जैसा कि कोई कुम्हार है जो मड़का बनाता है, वो मड़के के किसी के को मड़का देता था, उसके बदले में वो चावल लेता था, सब्जियां लेता था। मतलब ये सभी चीज़ें जो है आज भी कहीं कहीं गांव में जो डीप एरिया है वहाँ पर कहीं कहीं ये प्रणाली आज भी चालू है। मतलब हमारे लिए एक इतिहास तो हुआ है, लेकिन अजीब सी चीज़ है ऐसा नहीं। मतलब हम बिल्कुल इस चीज़ को मान सकते हैं कि ऐसा हो रहा है अभी भी और हुआ है। तो इस तरह से मतलब एक चीज़ जो है वो हम दूसरे को देंगे और उसके बदले में दूसरे की चीज़ हम अपन मांग लेंगे। तो ये वस्तु विनिमय जो पद्धति थी है वो सबसे पहले चल रहा था, क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं था, लेकिन चीज़ों का लेन देन तो हमको करना है ज़िंदगी जीने के लिए। तो उस तरह से सिस्टम चल रहा था। उसके बाद में धीरे धीरे जब लोगों के पास में और ज़्यादा समझ आई और पैसा आया, और अलग अलग सब लोगों ने अलग अलग देशों में अपना एक पैसे का एक मतलब रूप बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद में क्या हुआ कि ये ट्रेडिशनल मार्केट आ गया कि एक ही जगह में काफ़ी सारा चीज़ें, बहुत सारे प्रकार के जो सामान है वो एक ही जगह में मिलने लगे, और वहाँ से व्यक्ति जाके ख़रीदना स्टार्ट किया और उनको पैसे देना स्टार्ट किया। जो आज भी पद्धति जो है वो आज भी चल रही है। मतलब यहाँ पर एक ही जगह में यदि हम जाते तो बहुत सारा चीज़ हमको मिल जाता है, और उस चीज़ों को यदि हम खरीदते हैं तो उसके बदले में हमको कुछ हमारे पास का दूसरा चीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमको उसके बदले में पैसा हम दे देते हैं, तो उसी से उसका हो जाता है, हम खरीद लेते हैं उस चीज़ को। तो इस तरह से ये ट्रेडिशनल मार्केट आया, और मार्केट में अभी तक यही परंपरा चल रही है। इसके बाद में फिर धीरे धीरे और एक नई व्यवस्था आई जिसको हम फ्रेंचाइजी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि जैसा ट्रेडिशनल मार्केट में एक कोई किराना दुकान है या जो भी दुकान है, उस दुकान में काफ़ी सारे कंपनियों की चीज़ें वहाँ पर रखी जाती है और बेची जाती है। तो फिर जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसको ऐसा लगा कि अगर ये बहुत सारी चीज़ें दूसरे दूसरे कंपनी की चीज़ें रखेगा अपने दुकान में बेचने के लिए, और दूसरे कंपनी वालों ने समझ लो अगर ज़्यादा अगर मार्जिन दे दिया, तो फिर ये मेरा प्रोडक्ट ये सेल नहीं कर पाएगा, और मेरा प्रोडक्ट का जो सेलिंग है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो जैसे पहले नोकिया मोबाइल था, सैमसंग मोबाइल था, इनका पूरा मार्केट शेयर एक बना हुआ था। लेकिन जैसे ही ओप्पो और वीवो आए तो ये पूरे मार्केट में छा गए और ज़्यादा मार्जिन देने लगे। तो जो मोबाइल के जो दुकानदार है वो सैमसंग या फिर क्या बोलते हैं नोकिया, इन सब चीज़ को प्रमोट करना छोड़ दिए और ओप्पो और वीवो को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिए। तो उस कंडीशन में आज के डेट में यदि हम देखेंगे तो हर किसी के हाथ में रियलमी है, ओप्पो है, वीवो है, यही है। सैमसंग नोकिया बहुत कम लोगों के हाथ में है।
तो कहीं न कहीं जो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो अभी बहुत सारे जो बड़े शहर हैं, उस शहरों में हम फ्रेंचाइज़ी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि सैमसंग का स्पेशल एक शोरूम बना हुआ है, नोकिया का एक शोरूम बना हुआ है। तो इस तरह से मतलब वो अपना मार्केट वो पकड़ के रखना चाहते हैं, उसी वजह से फिर फ्रेंचाइज़ी का निर्माण हुआ, जिस माध्यम से कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, जिसमें कंपनी एक होता है और कंपनी का ब्रांडिंग के माध्यम से बहुत सारे अलग अलग फ्रेंचाइजी दे देते हैं अलग अलग शहरों में, और उस शहर के माध्यम से फिर वो प्रोडक्ट जो है वो बिकते रहता है और कंपनी का जो मार्जिन है वो चलते रहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केट में या फिर ये फ्रेंचाइजी मार्केट में हर तरह से अगर हम देखा जाए, तो कहीं न कहीं जो बीच के जो लोग हैं उनका, या जो मैन्युफैक्चरिंग है उनका उनका ही बेनिफिट हो रहा है। उसके बाद में फिर कुछ नया परिवर्तन करने की सोच आई, और डायरेक्ट सेलिंग एक नया कॉन्सेप्ट फिर से स्टार्ट हो गया, जिसके माध्यम से मतलब कंपनी और इतने सारे जो बीच के लोग हैं, बिचौली लोग, इन सब को हटा देना है और डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ में जुड़ना है। फिर ये तीसरा एक प्रणाली आ गया, जिस माध्यम से अब आज हम आरएसएम के माध्यम से इस डायरेक्ट सेलिंग को सीख रहे हैं और कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि एक कंपनी होती है, उसके बाद में उस चीज़ का विज्ञापन होता है टीवी में, जिस विज्ञापन के बारे में हम अभी थोड़ा देर पहले देखे कितना ज़्यादा खर्चा होता है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। उसके बाद में एजेंट होते हैं, फिर थोक व्यापारी होता है, फिर विक्रेता होता है, उसके बाद में लास्ट में दुकानदार, फिर दुकान में जाके हम कस्टमर लेते हैं। मतलब इतने सारे लोगों के बीच में, इतने बीच के लोगों के माध्यम से हमारे पास में आता है। तो ये बीच के लोगों के अंदर इन बीच के लोगों को बहुत ज़्यादा हमारा जो पैसा है वो चले जाता है। तो यहाँ पर ये बीच के लोगों में कितना पैसा जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें तो बहुत सारे जो लोग हैं सभी को पैसा जाता है, एजेंट है, विक्रेता है, थोक व्यापारी है, दुकानदारी, सभी को जाता है। लेकिन यदि हम खास करके देखें, हम सब टीवी से परिचित है, तो विज्ञापन में, अकेले विज्ञापन में कितना खर्चा आता है इसके बारे में यदि हम देखें, तो जो हम अभी लाइव देखे उसी का कुछ अंश मैं यहाँ पर लेके रखा हूँ। जो स्टार प्लस का हमने देखे थे, प्राइम टाइम का 54,390 रुपये, और सोनी एंटरटेनमेंट इंडिया का सेट मैक्स का अलग रहेगा, सोनी का अलग रहेगा, सोनी एंटरटेनमेंट का अलग है 16,730। उसके बाद में और एक दूसरा जो हम जी टी वी देखें है ना, 36,814। तो इस तरह से यदि हम एक एवरेज निकालेंगे, तो समझ लो एवरेज यदि हम निकालते हैं तो 10 सेकंड का 15,000 लग रहा है। समझ लो दिन भर का यदि हम एवरेज निकालेंगे, सवेरे में 8-10 हज़ार लग रहा है, फिर दोपहर में 14-18 हज़ार 20 हज़ार लग रहा है, शाम के समय तक वो 54,000 तक जा रहा है। तो यदि हम इसको एवरेज पकड़ के चलेंगे, तो सवेरे से शाम तक का या रात तक अगर हम एवरेज निकालेंगे, तो लगभग अब एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, एक चैनल का 15,000 रुपये प्रति 10 सेकंड, है ना। 10 सेकंड जैसा हम आधा घंटे का सीरियल जो देखते हैं उसमें कितने बार एड्स आते हैं, और 10 सेकंड ही नहीं, कई बार तो 10 सेकंड से कम वाले होते हैं, कई बार 10 सेकंड से ज़्यादा वाले एड्स होते हैं। तो उसके बारे में यदि हम आगे में गणित देखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार गणित रहेगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो 30 मिनट के सीरियल में 10 मिनट की ऐड आती है। मतलब आधा घंटे का सीरियल होता है, लेकिन थोड़े थोड़े देर में ऐड आता है। मतलब सीरियल 20 मिनट ही दिखाते हैं और 10 मिनट जो है ऐड में ही चले जाता है। तो 10 मिनट अगर ऐड में जा रहा है, सेकंड रो में यदि हम देखेंगे, तो गुनीला 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में 60 सेकंड मतलब 600 सेकंड। मतलब एक आधा घंटे के सीरियल में 600 सेकंड का ऐड चलता है। अगर उसको हम 10 सेकंड के ऐड के हिसाब से यदि हम उसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 600 सेकंड भागित 10 सेकंड की ऐड मतलब 60 विज्ञापन। मतलब एक यदि हम एवरेज निकालेंगे 10 सेकंड के हिसाब से, तो 60 विज्ञापन हो जाता है। लेकिन हम वहाँ पर देखें कि अगर कोई विज्ञापन 10 सेकंड से अगर ज़्यादा होता है तो उसका रेट बढ़ते जाता है मल्टीप्लाई में। लेकिन एक सिंपल से यदि हम समझने के लिए अगर एग्जांपल देखेंगे, तो 600 सेकंड, तीसरे लाइन में हम देख रहे हैं 600 सेकंड भागित 10 सेकंड की ऐड मतलब 60 विज्ञापन, 60 विज्ञापन हो गया।
600 सेकंड में, मतलब 10 मिनट में 60 विज्ञापन आ गया। और ये छोटा है बड़ा है जो भी हो उसके हिसाब से। अब 60 विज्ञापन गुणित 15,000, मतलब एक विज्ञापन का 15,000 हम पकड़ लिए प्रति 10 सेकंड के हिसाब से, तो 60 विज्ञापन हो रहे हैं, जिसका 15,000 के हिसाब से देखेंगे तो 9 लाख रुपया। मतलब गणित करके बिल्कुल हम देख सकते हैं 9 लाख रुपया, मतलब एक आधा घंटे का जो हम सीरियल देख रहे हैं उसमें 9 लाख का एडवर्टाइजिंग का खर्चा आ रहा है। उसके बाद में अगर हम 12 घंटे को अगर यदि हम ये करेंगे, 12 घंटे में आधा आधा घंटा करेंगे तो 24 बार होगा, मतलब 24 सीरियल एक अंदाज अपन पकड़ रहे हैं। और 24 सीरियल के हिसाब से यदि 10-10 सेकंड का अगर हम हिसाब करें तो 9 लाख गुणित 24, मतलब 24 बार 60-60 विज्ञापन, तो 2,16,00,000 एक दिन एक चैनल है। ये जो रेट है वो एक दिन का है, एक चैनल का है। मतलब आप समझ सकते हो, जो हम टीवी में हमारे इतने सारे 150, 200, 400, 450 चैनल्स हमारे हैं, उसमें से मात्र हम एक चैनल का ये हमने कॉस्टिंग निकाला है, जो एक दिन का एक चैनल का 2,16,00,000 है। तो हम सोच सकते हैं दिन भर में जितने सारे हमारे टीवी में चैनल्स है, सभी चैनल्स में हमारी ऐड आती है तो कितना पैसा जाता होगा। आप सभी विवेक बिंद्रा को शायद पहचानते होंगे, जो बिजनेस कोच है और मोटिवेशनल लीडर है। पिछले बार उनका मैंने एक वीडियो देखा था, जिस वीडियो में उन्होंने बताए थे कि एक साल में हिंदुस्तान में जितना ऐड के ऊपर खर्चा होता है, अगर हिंदुस्तान में एक साल में ऐड के ऊपर जितना खर्चा होता है, उस टोटल खर्चे को यदि हम पैसे में अगर हम गिनती करें तो उस पैसे का हम 50 देश खरीद सकते हैं बोले। 50 देश, जिसमें 5 बड़े देश और 45 छोटे देश। मतलब आप सोच सकते हो, मतलब पूरा देश खरीद सकते हुए 50 देश। मतलब एक साल में ऐड में जितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है हमारा हिंदुस्तान में, उसमें यदि हम देखेंगे तो 50 देश हम खरीद सकते हैं, जिसमें 45 छोटे देश और 5 बड़े देश। ये वीडियो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो और बिल्कुल आप समझ सकते हो कि वाकई में मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके बाद में ये तो हो गया चैनल का, लेकिन चैनल में जो सीरियल आते हैं उस सीरियल में जो कैरेक्टर होते हैं उनके खर्चे, सीरियल बनाने वाले डायरेक्टर के खर्चे, टोटल का टोटल जितना भी जो पैसा है हमारे कस्टमर के जेब से ही जाता है। तो सोचने वाली चीज़ें, जितने जल्दी हम आरसीएम में लोगों को लाएंगे और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम यदि आरसीएम को बढ़ाएंगे तो कितना जल्दी हमारा इनकम बढ़ सकता है। जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो बीच के लोगों में जा रहा है, बिचौलियों में जा रहा है, ऐड में जो खर्चा हो रहा है, वो पूरा का पूरा पैसा हमको आरसीएम के माध्यम से हमको रिटर्न आने वाला है। तो सोचने वाली चीज़ है कि कितने बड़े सिस्टम के साथ में हम जुड़े हुए हैं और हम इस चीज़ को मतलब काम में ले रहे हैं। तो इस तरह से जो मार्केट का यदि हम प्लान देखेंगे तो, एक मिनट, तो ये बाहर का जो मार्केट है उसके बारे में हम देख रहे हैं परंपरागत व्यवसाय में, जिसमें कंपनी है, एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, थोक विक्रेता है, रिटेलर है, उसके बाद में विज्ञापन है, फिर ग्राहक है। तो ये सभी चीज़ें जितने सारे बीच के लोग हैं वो पूरे के पूरे हमारे हिंदुस्तान को, हम लोगों को लूट रहे हैं। 50% पूरा पैसा हमारा जा रहा है। अगर कोई इंसान यदि ज़िंदगी में अगर 40 साल कम कर रहा है तो 20 साल तो इनके लिए आयते में काम करके हो रहा है, 20 साल मात्र अपने लिए हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति 10,000 अगर महीने में कमा रहा है तो 5,000 का ही उसको सामान मिल रहा है, 5,000 तो इन लोगों के घर में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको सोचने वाली चीज़ है। और इस हम सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा हमारा मतलब बाहर में जा रहा है, और जो बाहर के जो बिचौलिए हैं वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं और हम बिल्कुल गरीब हो रहे हैं। तो वही अगर नीचे में हम यदि देखेंगे तो कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर, मतलब यहाँ कस्टमर ना बोल के सीधे डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं आरसीएम में। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग। तो यहाँ पर विज्ञापन जो करने का जो
जिम्मेदारी है वो हमको मिल जाता है। मतलब कितना बड़ा चीज़, जिस चीज़ को ऐड के बारे में हमने सोचा और विवेक बिंद्रा सर ने बोला है कि पूरे साल में एडवर्टाइजिंग में जितना खर्चा हो रहा है उससे 50 देश खरीद सकते हैं। तो वो एडवर्टाइज करने का हमको एक मतलब अवसर मिल गया है। और इस अवसर के हिसाब से यदि हम इसको ऐड करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम लोगों को बताएंगे, इसका प्रचार करेंगे, तो कितना ज़्यादा पैसा हम कमा सकते हैं, कितनी बड़ी हमारी टीम हो सकती है। तो ये एक सोचने वाला विषय है। यदि हम बाहर के मार्केट से हम लेते हैं तो उसमें हमको बहुत सारे मतलब विसंगतियाँ है। व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक है ना। बाहर के मार्केट में ग्राहक मेन है, लेकिन उसको ही कुछ नहीं मिलता, बाकी बीच के लोग सभी कमाते हैं। पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी नहीं बन पाता। बाहर के मार्केट में उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहक को ही करना पड़ता। मतलब उत्पाद के प्रचार प्रसार जो है उसका टोटल खर्चा ग्राहक ही कर रहा है। अभी हम सीरियल में देखिए कितना ज़्यादा पैसा जा रहा है हमारा ऐड में, या फिर जो ऐड में जो हीरो लोग जो है और जो हीरोइन लोग जो है, वो लोग तो करोड़ों रुपए लेते हैं एक एक साल का। उनका एक क्या बोलते हैं, एक एग्रीमेंट होता है, उसका तो गिनती हमने नहीं किया। तो पूरा का पूरा पैसा कौन दे रहा है? उनके प्रोडक्ट हम टीवी देख देख के हम वही ले रहे हैं ना, मार्केट का जो सामान ले रहे हैं टीवी देख देख के। धोनी आके कुछ बोलता है ये लो, आमिर खान बोलता है ये लो, वही लेते हैं। तो हमारी जेब से ही तो पैसा जा रहा है। 5 रुपये का चीज़ जो है उसको 10 रुपये बता के कर रहे, 10 रुपये हमारे जेब से तो जा रहा है। तो इस तरह से हमको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की कोई गारंटी नहीं है, बीच में इतने सारे लोग हैं तो मिलावट हो जाता है। भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहक को गुमराह कर मुनाफा वसूली होती है। मतलब कहीं ना कहीं गुमराह कर देते हैं और उससे लोगों को ऐड दिखा दिखा के दिमाग में पूरा असर कर देते हैं। 5 की चीज़ को 50 में बेच देते हैं। पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनी भारी विज्ञापन करके और बड़ी होती जाती है, और आम आदमी और गरीब हो रहा है। आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं है। शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान मिलावट का हाँ, ये आरसीएम का यदि हम देखेंगे तो आरसीएम के माध्यम से हमको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसमें शुद्ध है, शाकाहारी है और सेहतमंद सामान मिलेंगे। इसमें मिलावट का कोई भी चांस नहीं है। गुणवत्ता के हिसाब से बाज़ार से कम कीमत है। खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक हमको लाभ भी मिलता है। पक्के बिल से गारंटी खरीदी हम हमारी होती है तो देश हित में है। टोटल टैक्स हमारा गवर्नमेंट को जाता है। बचत के साथ अतिरिक्त हमको आमदनी भी मिलती है। उसके बाद में इसमें और हम बहुत सारे हमको अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें हम बिजनेस कर सकते हैं। और इसमें कोई जॉइनिंग की फ़ीस नहीं है। पूंजी नहीं के बराबर है, पैसा हमको लगाना नहीं पड़ता है। नेटवर्क का सहयोग हमको मिलता है, अपलाइन का हेल्प हमको मिलता है। कोई जोखिम नहीं है, कोई रिस्क नहीं है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, कंपनी भाग जाएगी, कोई रिस्क नहीं है। कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी कंपनी के पास में इतना बड़ा ऑफिस लगा हुआ है। कोई स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं, कोई किसी को नौकरी में रखने की ज़रूरत नहीं उनको ताकि हम उनको पेमेंट देना पड़े। कोई दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले वाली ये भी है, यदि हम खोलते तो हमारे घर में खुल जाता है। सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार हम होंगे, मतलब जितना हम सेलिंग करेंगे जो बेनिफिट होगा उसका ही हमको उसका हम हिस्सेदार रहेंगे। यदि कंपनी का कुछ लॉस हो जाता है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको उसका सहन नहीं करना है। जो भी हमारा सेलिंग होगा उसका प्रॉफिट का ही हमको पैसा मिलने वाला है। कोई भी एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, मतलब आप ग्रेजुएशन हो, पढ़े लिखे हो नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें औरत भी कर सकते हैं, मर्द भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी, विद्यार्थी कोई भी कर सकता है। और एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि देश में कहीं भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा इसमें एक बंधन नहीं है। फ्रेंचाइजी जो होती है कंपनी की उसमें बंधन होता है। अगर चंद्रपुर में अगर समझ लो बाऊपेट एरिया में अगर किसी को फ्रेंचाइजी दी है तो बाऊपेट एरिया में ही दूसरा फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते। तो इस तरह कंडीशन रहती है, लेकिन हमारे आरसीएम में ऐसा नहीं है। देश के किसी भी कोने में जाके हम जितना चाहे जैसा चाहे हम बिज़नेस कर सकते हैं। और इसमें बिल्कुल बढ़िया काम ये है कि खाली समय का हमको सदुपयोग करना है, नए लोगों से मिलजुल करना है। और इस माध्यम से हमारा जो व्यक्तित्व विकास होता है, जिस तरह से
एक समय था जिस समय मैं कभी ये सोच नहीं पाता था कि मैं मतलब मीटिंग दे पाऊँगा और लोगों को बता पाऊँगा, लेकिन आज कहीं न कहीं मेरे व्यक्तित्व में निखार आ रहा है, विकास आ रहा है, तो मैं आज मीटिंग दे पा रहा हूँ। उसी तरह से हमारे बहुत सारे लीडर्स जो हैं, जो कभी सोचे नहीं होंगे, लेकिन आज ज़ूम के माध्यम से पर्सनली जब हमारा मीटिंग होता है तो वो लोग अपना ओपिनियन रखते हैं, प्लान बताते हैं, तो कहीं न कहीं व्यक्तित्व विकास तो हो रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए बिज़नेस छोड़कर जाने का मौका है, बढ़िया जगह बहुत बड़ा हम बिज़नेस खड़ा करके चले भी जाते हैं इस दुनिया से, तो हमारे जो परिवार के जो सदस्य उनको उसका लाभ मिलता है। जिस तरह से रवि ओपी शर्मा जो है, ओपी शर्मा जी बिज़नेस को स्टार्ट किए और इस दुनिया से जब गए तो बिज़नेस उनके लड़के को ट्रांसफ़र हुआ, और जब उन्होंने उस पायदान में जब अपना आईडी को ओके करके जब देखा तो डायरेक्ट स्टार डायमंड में मतलब 40-45 लाख रुपए महीना उस लेवल में वो चले गए। तो इतना बेहतरीन चीज़ है आरसीएम, और आरसीएम के माध्यम से हम इतना बड़ा हम काम कर सकते हैं। जो मार्केट के हम सोच ले कि मार्केट का कुछ एक प्रोडक्ट भी यदि हम ले रहे हैं तो कितना ज़्यादा हमारा पैसा मार्केट में जा रहा है और लोग रईस हो रहे हैं, और आरसीएम से यदि हम खरीदी कर रहे हैं तो हमारा पैसा हमको रिटर्न आ रहा है। तो ये हमको सोच के बिल्कुल हमको काम करना है, और उसी हिसाब से हमको आरसीएम को प्रचार करना है। और इसमें इनकम जो है 32% तक परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल, मतलब टोटल यदि हम मिलाएंगे तो 45% का हमको पार्टनरशिप के माध्यम से 45% हमको डायरेक्ट रिटर्न मिल जाता है। इसमें प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से हमको हमारे पास में पैसा आता है। प्रोडक्ट की अगर हम सेलिंग करते हैं तो उसके माध्यम से हमारे पास में पैसा आता है। यदि हम नेटवर्क बना लेते हैं, नेटवर्क में जो जब भी खरीदी होगी तो नेटवर्क के माध्यम से भी हमारे पास में पैसा आएगा। तो इस तरह का आज का स्लाइड रहा। जाग जाओ ऐ नौजवान साथियों, ये आंधी बहुत तेज आई है। जब जब हुआ है देश में परिवर्तन, युवाओं ने ही क्रांति लाई है, युवाओं ने क्रांति लाई है। जय आरसीएम दोस्तों। जय आरसीएम, जय। बहुत खूब सर, ये हमारा ये बहुत ही गजब लीडर है, बहुत ही जानदार शानदार लीडर है, जिनको अगर उंगली पकड़ा लिया तो हाथ पूरा पकड़ लेते हैं। यानी कि एक बार शुरू करने का मौका दे दिया तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि हमारे अंदर में, हमारे सिस्टम में इतना गजब गजब के लीडर भरे पड़े हुए हैं। अगर थोड़ा सा इशारा उसको मिल गया तो पूरा दिन दिन मीटिंग दे सकते हैं, ऐसा हमारा पास में लीडर था। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, संतोष सिन्हा सर जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरा टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इन्हीं के साथ में मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर रामेश्वर कुमार ठाकुर जी को। प्लीज कमांडर स्टेज सभी साथियों के सम्मान के साथ। सर जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। अपना ओपिनियन रखिए सर जी, आपको इनवाइट किया गया है सभी साथियों के सम्मान के बीच में। जय आरसीएम साथियों, आज का जो सेक्शन है बहुत जबरदस्त रहा है। और मतलब जो आज जो हीरो हीरोइन को जो ज्ञापन करने का जो विज्ञापन जो कर रहे हैं, वही मौका जो हम लोगों को मिला है, तो हम इस मौके को गंवाना नहीं चाहेंगे। बस इतना ही कहूँगा सर। जय आरसीएम। बहुत खूब सर, बहुत कम शब्दों में बहुत ही जबरदस्त बात कही आपने। और इन्हीं के साथ मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर मनोज कुमार साहू जी को, आप सभी के सम्मान के बीच में अपना ओपिनियन रख कीजिए। मिस्टर मनोज कुमार साहू। शायरी बोला, वो शायरी सुना मैं, जस्ट वो शायरी सुना, अभी आया और शायरी बस सुना हूँ मैं, और कुछ भी तो नहीं सुना हूँ। तो मेरे हिसाब से सर सबके अपने अपने लगन से भिड़े रहे, हर चीज को करते रहे, तो शायद बिजनेस ही नहीं हर चीज हम लोग हासिल कर सकते हैं। जिंदगी में कभी हार ना मानो, बस यही कहूंगा मैं। और जिंदगी में जीतने के लिए हर उम्मीदों को, हर चीज को पूरा करते हुए निकलो। हेलो मनोज सर। मनोज सर। हाँ सर बोलो सर। एक शायरी सुने सर, तो उस शायरी को ही बोल दीजिए सर। क्या सुने, मुझे भी समझ में आना चाहिए आपने क्या सुना। सर उसमें मुझे एक हेडिंग समझ में आया सर कि क्या तैयार करते रहना है। चलो ठीक सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे शब्द अपनी जानकारी के हिसाब से रखा। और इनके बाद हम मिस ज्योति मैडम जी को, आइए अपना ओपिनियन रखिए। आपका क्या इस सिस्टम में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, उसके बारे में 2 मिनट का।
जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। आज का सेशन जो है बहुत ही अच्छा रहा, बहुत पावरफुल भी रहा, क्योंकि सभी जन हम जितने भी यहाँ पे लीडर्स है सब ये जानते तो है कि हमारा जो पैसा है एडवर्टाइजिंग के माध्यम से उन लोगों के पास में जा रहा है जो काम नहीं करते, जो मतलब जो उस प्रोडक्ट को यूज भी नहीं करते, उन लोगों के पास में जा रहा है। हम सभी के सभी ने आज का मीटिंग सुना है, सभी ने समझा है कि हमारा पैसा किस तरह से उनके जेब में जा रहा है। और आज का सेशन समझने के बाद में भी अगर हमारे जान पहचान के लोगों का भी पैसा उसी माध्यम से अगर फिर से अगर उन्हीं के जेब में जाएगा तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम होंगे। तो कोशिश ये करिए कि हम अगर सारी दुनिया को बदलने से पहले अपने लोग जो हमसे जुड़े हुए उन लोगों का पैसा हम बचा सके, उन लोगों का पैसा, हमारा पैसा उन लोगों के जेब में ना जाए जो लोग इस प्रोडक्ट को यूज भी नहीं करते। बस इतना ही कहना चाहूंगी सर। जय आरसीएम। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही कम समय में इतना बड़ा आपने बात शब्द रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको हम पूरे परिवार के तरफ से, पूरे आरसीएम परिवार के तरफ से। उनके बाद में इनवाइट करना चाहते हैं हम जो जानदार, शानदार, बहुत ही जबरदस्त, पूरे नीचे से लेके ऊपर तक को हैंडल करने वाले बहुत ही गजब का लीडर जिसका नाम है मिस्टर गोकुल उइके। जय आरसीएम। जय आरसीएम। चंदू सर ने आज जो विज्ञापन के बारे में बताया वाकई में वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जैसे चंदू सर ने कहा, विवेक बिंद्रा जी ने कहा है कि उस विज्ञापन के खर्चों से जो 50 देश खरीद सकते हैं, तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि कितना ज्यादा हमारा विज्ञापन में 50 देश यानी खरीद सकते हैं, इतना पैसा जाता है। और जबकि उनमें से जो विज्ञापन में जो काम करते हैं, जैसे टीवी एक्टर ले लो, टीवी चालक ले लो, किसी को भी ले रहे हैं हम, तो वो सभी जो होते हैं वहाँ के जो ग्राहक नहीं होते, लेकिन हम क्या करते हैं जो ग्राहक के माध्यम से उनके बीच में जो पैसा जाता है, तो ये बहुत ही समझने वाली बात है दोस्तों कि हमें आरसीएम से इससे कितना बड़ा यानी हम खुद का भी पैसा बचा सकते हैं और आने वाले समय में सभी अपने दोस्तों का भी पैसा बचा सकते हैं। तो हमें पूरा प्रयास करना है दोस्तों कि हमारे सिस्टम यानी अपनी तरफ से जितना हो सके पूरा कोशिश हमारे सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को सम्मिलित करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, इतना कहे कि मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय आरसीएम। बहुत जबरदस्त सर, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा था, हमारा पूरा परिवार का पैसा कहाँ जा रहा था। इतना पैसा जा रहा था कि हम पूरे 50 देश को खरीद सकते हैं, छोटे बड़े मिला करके। बहुत ही कम शब्द में बहुत ही बड़ी बात कही थी सर। मैं आशा करता हूँ कि हमारी सभी टीम को समझ में आया होगा। और इसके बाद में मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, बहुत ही इनवाइट करना चाहते हैं मिस्टर धनलाल साहू जी को। आइए अपना 2 मिनट का ओपिनियन रखिए हमारे पूरे आरसीएम। जय आरसीएम। आइए पूरा परिवार के कर रहा है कहाँ गोठियाई तो मैं सुन नहीं पा सर, तबीयत थोड़ा डाउन है। जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्रोग्राम बार बार सुनने को मिलता है, कभी कभी मिलता है। तो हमेशा मेरा सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जूम मीटिंग को मिस ना करें। और इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और इनवाइट करता हूं हमारे ग्रेट लीडर, जिस पूरे आरसीएम परिवार के महान गुरु, हमारे साथियों को हैंडल करते हैं, सभी तरफ के बिजनेस को ध्यान में रखते हैं। चंद्रपुर जैसे हो गया, हैदराबाद हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जहाँ जहाँ भी हमारा टीम है वहाँ सभी को हैंडल कर पाते हैं। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर विनोद कुमार पटेल जी को। प्लीज कमांड द स्टेज पूरे आरसीएम के सम्मान के बीच में। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। सभी जय आरसीएम। जय आरसीएम। और बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन। चंदू सर जी ने जो लिया खास कि लोग पूछते हैं कि हमें पैसा कैसे आता है, कहाँ से आता है ना। हम लोगों को लोग यही बोलते हैं कि कंपनी रेट बढ़ाकर उसी पैसे को बांटती है, मगर आज हम ये रिपोर्ट उनको दिखाएं, उनके सामने रखें
तो उनको समझ आ जाएगा कि पैसा आज है, हम लोग की इनकम होगी। तो वो इनकम यहाँ पे दिखता है। ये पैसा आज जो बिचौलियों के बीच में या उन लोगों के बीच जा रहा है जिन लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है, कह सकते हैं, तो वो पैसा आज हम लोगों के बीच में बटेगा और इसका बहुत बड़ा अमाउंट हम लोगों के हाथ में आ सकता है। बस ये विज्ञापन का जो काम हमें जो मिला है, उसको विज्ञापन को हमें बहुत स्पीड से लोगों के बीच में देना है। और मैं अभी आज नारदा में हूँ, एक खेत का भ्रमण करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, और हरीश संजीवनी जहाँ पे डला हुआ है और सोयल हेल्थ वहाँ पे देखने के लिए आया था यहाँ पे। और किसान से बात करना चाहेंगे। भाई किसान को दूं क्या सर? हमारे बीच में किसान है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर दीजिए सर मार रहे हैं, एक मिनट। नहीं सर, टेप भी दिखाइए ना सर और बताइए। अपने साथ नीचे में लिंक में जुड़ा हुआ है, नीचे पे उन्हीं के खेत में है, गेंदे के फूल में डला हुआ है। गेंदे का जो फूल है बहुत प्रोग्रेसिव है। और ये जो धान दिख रहा है ये हरीश संजीवनी का है, जिसमें हम कर रहे थे। तो करीब करीब 12 कंसा, 10 कंसा, 15 कंसा, 20 कंसा जैसे पेड़ है, उसके हिसाब से इसमें ग्रोथ आया हुआ है और बहुत बेटर है।